आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या पढ़ना है, साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर कितना डिफरेंट होने वाला है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ के आए हैं। यहाँ पे आपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट पढ़ना है। बात कर लेते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या होगा। क्या जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सेल पढ़ा है, क्या सेल के अंदर का डीप कुछ दिया होगा? जी नहीं। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सिस्टम्स पढ़े हैं, ठीक है, उन सिस्टम्स के आगे के जितने भी सिस्टम्स है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो और भी बहुत सारे सिस्टम, वो सारे आपको पढ़ने होंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। और डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है हमारा चैनल, हमारी ऐप, बिकॉज हमने अब सिंगल सब्जेक्ट्स भी आपको प्रोवाइड करवाने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और डी फार्मा तीनों में कॉमन है, तो अगर आप एचएपी का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं जो कि डेली बेसिस पे हमारे पास होती हैं, वो आप जाके परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल पे, जो कि सिंगल सब्जेक्ट भी अब अवेलेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, अब आपने पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिएक्शंस, एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स। वहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पोर्शन कम होता है अगर हम कंपेयर करें रिएक्शन से, और साथ ही साथ अगर हम कंपेयर करें केमिस्ट्री पोर्शन से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बायोकेमिस्ट्री जो कि थर्ड सब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल अलग होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास थर्ड नंबर पे था फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो आपने पढ़ी थी वो टैबलेट, कैप्सूल्स वगैरह आपने पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, जिसमें बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों चीजें होंगी। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर जो साइकिल्स चल रही हैं, उनमें कुछ केमिस्ट्री के पोर्शंस के साथ मिलके बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों एक साथ मिलके साइकिल्स बनाती हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट हो रही है, जिनके कारण प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जिनके कारण आपके बॉडी के अंदर जो एसेंशियल प्रोटीन्स हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी के लिए, वो सारी चीजें फुलफिल होती हैं उन साइकिल्स के द्वारा, उन रिएक्शंस के द्वारा। रेट ऑफ रिएक्शंस को बॉडी के अंदर कंप्लीट करवाने के लिए यूज होते हैं कैटायंस, ठीक है। या फिर उन्हें बोल सकते हैं हम बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि कैटालिस्ट हो गए, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट करवाने का काम करते हैं। यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने का काम करते हैं। तो काफी सारी आपको इंफॉर्मेशन और बहुत ही सुपर आपको कंटेंट मिलने वाला है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, वो आपको पता चलेगा कि एक सेल के अंदर इतनी सारी रिएक्शंस और इतनी सारी साइकिल्स काम कर रही हैं। हमारी सेल्स मिलके एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती हैं, वो बॉडी के अंदर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है खाना खाती आपको एनर्जी मिल गई, नहीं, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होंगी, वो साइकिल्स चलेंगी, वो कंप्लीट होगी, तब एनर्जी स्टोर होगी। बोलते हैं ना कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो 7-8 दिन तक भी आप जिंदा रह सकते हो, अगर आपने पानी नहीं पिया तो भी आप थोड़े टाइम के लिए जिंदा रह सकते हो। तो वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी स्टोर करके रख रही है, जो आप अभी खा रहे हो ना उसे स्टोर करके भी रख रही है। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब एक एनर्जी ऐसी जो कि आप खाना खाते के साथ आपको एनर्जी फील होती है, वो हो गई, और एक होती है दूसरी जो कि आपकी बॉडी स्टोर करके रख लेती है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग चीजें आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा। हमारी ऐप पे पेड कोर्सेज के अंदर निकिता मैम इस सब्जेक्ट को ले रही हैं और बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि सुपर तरीके से आपको पढ़ा रही है, तो आप जाके जरूर एक बार देखें, कोर्स में ज्वाइन करें। मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो जाके विजिट जरूर करें। नेक्स्ट आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी। अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से ही पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग
स्टडी करते हैं डिसीजेस की, जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, रीनल किडनी डिसीज हो गया, एक्यूट किडनी डिसीज हो गया, और बहुत 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 सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो गई। इन डिसीज के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक बेसिक नॉलेज हमें सारी डिसीज की हो जाती है, और साथ ही साथ इनका डायग्नोसिस कैसे होगा, इनको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, बिकॉज यहाँ पे हम डिसीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं, और सेकंड थिंग हमें ये भी पता चल जाता है कि उस डिसीज को डायग्नोज कैसे करना है ना। इसीलिए इसका नाम रखा गया है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, आप देखते हो ना कि अगर आप जा रहे हो हॉस्पिटल में तो कि पैथोलॉजी में चले जाओ, वहां पे टेस्ट होंगे, तो इसका मतलब है कि वहां पे जो बीमारी आपको है उसके लिए आप वहां पे सैंपल दोगे, सैंपल के बाद एनालाइज किया जाएगा कि भाई हाँ आपको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, वो फिर एनालाइज होके आपके जो टेस्ट हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये होता है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। यहाँ पे आप डिसीज की स्टडी करोगे, फिर उसके बाद डायग्नोसिस की, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की, माइनर ट्रीटमेंट। डीपली कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, डीपली इसमें कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, नॉर्मल और बेसिक चीजें पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आपको पढ़नी है। लेकिन ये मैं श्योर करती हूँ कि जब आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी डिसीज की नॉलेज हो जाएगी, उनका डायग्नोसिस कैसे होता है, सारी चीजें आपको फर्स्ट ईयर में ही पता चल जाएगी। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई पड़ोसी बीमार है, आपका कोई रिलेटिव बीमार है, और वो बीमारी उसको हुई है, आपको लगता है इसमें ना क्या होता है, डिसीज के सिम्टम्स भी पता चलते हैं, कॉजेस कारण भी पता चलते हैं, फिर उसके बाद कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे मेडिकेशन कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपके घर में आपको ऐसा कुछ लग रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसके निवारण क्या है, कारण क्या है, आपको सब चीजें पता होगी, आपको जानकारी होगी, तो हाँ आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेंबर्स भी बोलेंगे कि हाँ भाई बंदा फार्मेसी कर रहा है तो मतलब इसे नॉलेज है, वो आपसे उम्मीद करते हैं, तो आपको भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा। ऐप पे कोर्सेज के अंदर अवनीश सर इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं, और आप सिंगल सब्जेक्ट भी परचेज कर सकते हैं, ये आपके लिए फैसिलिटी अब अवेलेबल है, सिंगल सब्जेक्ट भी आप परचेज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे जाके। अवनीश सर पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट को, जिन्होंने आपको लास्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स पढ़ाया था, एप्लीकेशन के ऊपर लास्ट में पढ़ाया था, और यूट्यूब पे मैराथन वगैरह और जो क्लासेस हुई थी वो अवनीश सर की हुई थी। सुपर तरीके से पढ़ा रहे हैं, सुपर कंटेंट के साथ आपको एग्जाम्पल दे दे के सारी डिसीजेस के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, ये जो है ये आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस पे स्टार बना हुआ है। एनवायरमेंटल साइंस, ये भी आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इस पे स्टार बना हुआ है। जैसे कि आपका लास्ट ईयर कम्युनिकेशन स्किल्स और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स था, वही है, ये दोनों एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग फोकस करते हैं इन 4 सब्जेक्ट पे, क्योंकि यही हमेशा काम आने वाले हैं। कंप्यूटर हो गया और एनवायरमेंटल हो गया, ये कॉलेज में ही आपको कंप्यूटर लैब में ले जाके थोड़ा बहुत करा दिया जाएगा। दूसरी चीज एनवायरमेंटल साइंस जो है उसमें ऐसे क्या है, आपका एनवायरमेंट कैसा है, ये सारी बेसिक नॉलेज होंगी, वो आपको है ही, 12th में आप पढ़ के आए हो, इसी के लिए आपके ना एग्जाम देना है। लेकिन जो आपके 4 मेन सब्जेक्ट हैं आपको हमेशा काम आएंगे, आपने उन्हीं पे फोकस करना है, फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये टाइम बेटा ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आपका आज पढ़ा हुआ बस यही 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, इस सेमेस्टर के बाद आपने वो कभी काम नहीं आएगा, नहीं। फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, वो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे, हमेशा काम आएंगे। ठीक है, तो आपने भाई बेसिक नॉलेज पे ध्यान देना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं, जाके विजिट करो हमारी ऐप, अगर अभी तक कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ध्यान रखिएगा हमारे मास्टर कोर्स के अंदर घर पे आपके नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे जा रहे हैं, गिफ्ट भी भेजा जा रहा है, जाके विजिट करें और अभी कोर्स में ज्वाइन करें, बिकॉज क्लासेस बहुत दिनों से स्टार्ट हो गई हैं, आपकी क्लासेस छूट रही हैं, जाके विजिट करें। थैंक यू सो मच।